अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का जीएसटी कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ पहुंच गया है तो पहली नजर में ये शानदार खबर लगती है कि नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सच में मजबूत इकोनॉमी का संकेत है या फिर इस बड़े नंबर के पीछे कोई अलग कहानी छिपी है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले नंबर्स पर नजर डालिए। अप्रैल 2026 में जीएसटी कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मार्च 2026 में ये करीब 2 लाख करोड़ पहुंच गया और अप्रैल 2025 में लगभग 2.23 लाख करोड़। मतलब 7 साल ग्रोथ तो हुई करीब 8.73% की, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ग्रोथ की स्पीड पहले के मुकाबले थोड़ी धीमी हो रही है। अब सवाल ये है, ये पैसा आया कहां से? यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। डोमेस्टिक जीएसटी यानी देश के अंदर होने वाली खरीद बिक्री से जो टैक्स आया, उसकी ग्रोथ सिर्फ 4.3% रही, जबकि इंपोर्ट्स यानी बाहर से आने वाले सामान पर मिलने वाला जीएसटी 25.8% बढ़ गया। यानी साफ शब्दों में जीएसटी कलेक्शन का बड़ा हिस्सा इस बार इंपोर्ट से आया है, ना कि देश के अंदर बढ़ती डिमांड से। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि अप्रैल का जीएसटी डेटा असल में मार्च की इकोनॉमी एक्टिविटी को दिखाता है और मार्च में ग्लोबल लेवल पर काफी हलचल थी। खासकर वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ा, जिससे क्रूड ऑयल महंगा हो गया। जब तेल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है और जब इंपोर्ट्स महंगे होते हैं तो उस पर लगने वाला जीएसटी भी बढ़ जाता है। तो इस बार जीएसटी कलेक्शन बढ़ा जरूर, लेकिन इसकी वजह स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड नहीं बल्कि महंगे इंपोर्ट्स रहे। अब बात करते हैं रिफंड्स की, जो इस कहानी का दूसरा अहम हिस्सा है। इस बार टोटल रिफंड करीब 31,793 करोड़ रहा, लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखा। डोमेस्टिक रिफंड्स में 54.6% की बड़ी बढ़ोतरी हुई, जबकि एक्सपोर्ट्स रिफंड में करीब 14% की गिरावट आई। इसका सीधा मतलब है कि देश के अंदर बिजनेस एक्टिविटी में एडजस्टमेंट्स ज्यादा हुए, लेकिन एक्सपोर्ट्स थोड़े स्लो पड़े। और अगर एक्सपोर्ट्स धीमे होते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए एक वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। अब जरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर नजर डालते हैं। अप्रैल 2022 1.67 लाख करोड़ रुपीस, 2024 2.10 लाख करोड़ रुपीस, अप्रैल 2025 2.23 लाख करोड़, अप्रैल 2026 2.43 लाख करोड़। यानी ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ता ही गया। ये दिखाता है कि सिस्टम मजबूत है, कंप्लायंसेस बेहतर हुआ है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार धीरे धीरे मॉडरेट हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गुड न्यूज है या वार्निंग सिग्नल? जवाब है दोनों। गुड न्यूज है ये कि सरकार का टैक्स कलेक्शन मजबूत हो रहा है, लोग ज्यादा सही तरीके से टैक्स दे रहे हैं और इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है। लेकिन कंसर्न ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही। यानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन डिमांड साइड थोड़ी कमजोर दिख रही है। और इसका असर आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पड़ सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर इंपोर्ट्स महंगे होते हैं तो रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर पर प्रेशर आ सकता है और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहता है। तो कंक्लूजन क्या है? 2.43 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन जरूर इंप्रेसिव है, लेकिन सिर्फ बड़ा नंबर ही है, पूरी कहानी नहीं बताता। असली बात यह है कि ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है। आने वाले समय में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी: क्रूड ऑयल के दाम, देश के अंदर डिमांड और ग्लोबल सिचुएशन। यही तय करेंगे कि रिकॉर्ड आगे भी टूटेगा या जीएसटी कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ने वाली है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ी इकोनॉमिक नंबर देखें तो सिर्फ उसका साइज नहीं, उसके पीछे की कहानी भी जरूर समझिएगा।